हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए जो बनाया गया है कॉलेजियम सिस्टम, उसको लेकर केंद्र सरकार यानी कि कार्यपालिका और सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसी विषय को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या जो इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद 1950 में जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया तो 1950 से लेकर 1973 तक भारत के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और शेष न्यायाधीशों के साथ ही मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते थे। तो ये एक प्रणाली थी जिसमें राष्ट्रपति का दखल होता था और राष्ट्रपति सरकार की कुछ अनुशंसाओं को मानकर नियुक्ति करते थे। 73 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद 73 में क्या हुआ कि तत्कालीन सरकार और मुख्य न्यायाधीश के बीच आम सहमति बनती दिख ही रही थी, लेकिन 1973 में A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनको जब नियुक्त किया गया तो हालांकि उनकी भी नियुक्ति परंपरा के विरुद्ध थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो नियुक्त हुए उन्होंने अपने 3 वरिष्ठ जजों को हटा दिया और यही प्रक्रिया 1977 में भी हुई और मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते ही उन्होंने अपने वरिष्ठ जो न्यायाधीश थे उनको हटा दिया और अपने मनचाहे लोगों का नाम वो प्रेफरेंस में देते रहे। तो एक तरीके से मनमुटाव बढ़ा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की दूरी वहीं से बढ़ने लगी। इसी तरीके का क्रम आगे भी जारी रहा। केंद्र सरकार की जो दखल अंदाजी थी वो कम होते चली गई और धीरे धीरे राष्ट्रपति का भी दखल इसमें कम होता चला गया। उसके बाद निर्णायक स्थिति आई साल 1993 में। 1993 में जजों की नियुक्ति के लिए देश में कॉलेजियम सिस्टम शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 4 वरिष्ठ जज इस कॉलेजियम सिस्टम का हिस्सा होते हैं, यानी कि CJI और 4 जज और। तो ये 5 लोग मिलकर ही तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसकी नियुक्ति करनी है। अगर हाई कोर्ट में नियुक्ति करनी है तो CJI होते हैं और हाई कोर्ट के 2 जज होते हैं, यानी 3 लोग मिलकर तय करते हैं कि हाई कोर्ट में किसकी नियुक्ति करनी है। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम के लिए संविधान में कोई दिशा निर्देश नहीं है, यानी कि इस नाम को संविधान में कहीं आप नहीं ढूंढ पाएंगे। कॉलेजियम सिस्टम में केंद्र सरकार की केवल इतनी भूमिका होती है कि अगर किसी वकील का नाम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए बढ़ाया जाता है तो सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो से उनके बारे में सिर्फ जानकारी भर ले सकती है। केंद्र सरकार कॉलेजियम की ओर से आए इन नामों पर अपनी आपत्ति जता सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि अगर कॉलेजियम फिर से उन नामों को सरकार के पास वापस भेज देता है तो सरकार उनको मानने के लिए बाध्य हो जाता है और कानून मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद राष्ट्रपति की उस पर मुहर लग जाती है और जजों की नियुक्ति हो जाती है। कॉलेजियम सिस्टम में एक और समस्या है कि 2021 में जब संसद के शीतकालीन सत्र में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि न्यायाधीशों के वेतन एवं सेवा शर्तों का संशोधन विधेयक 2021 लाया गया तो राज्यसभा में चर्चा के दौरान केरल के सांसद जॉन ब्रिटिश ने न्यायपालिका की खामियों के बारे में खुलकर बात रखी। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटिश ने जजों की नियुक्ति, न्यायपालिका में बसे वंशवाद, कॉलेजियम के प्रस्तावों पर सरकार की चुप्पी और न्यायपालिका में विविधता की कमी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि सदन यह जानकर चौंक जाएगा कि 1980 तक देश के सुप्रीम कोर्ट में कोई ओबीसी न्यायाधीश नहीं था। हालांकि वो खुद ओबीसी समुदाय से आते थे, इसलिए उन्होंने ये बात बोली। कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना करने वाले कहते हैं कि इसमें पारदर्शिता की कमी है। कॉलेजियम सिस्टम में फैसले कैसे और कब लिए जाते हैं इसके बारे में सरकार से कोई भी जानकारी या सिफारिश नहीं ली जाती है। इसके बाद एक और टर्निंग पॉइंट आया था साल 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 99वां संशोधन किया और एक आयोग बनाया जिसका नाम था NJAC, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर इस आयोग को जजों की नियुक्ति करने के लिए बनाया गया था। इस आयोग से सीधे तौर पर केंद्र सरकार का जजों की नियुक्ति में दखल बढ़ जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग
जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में सीजेआई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की जगह सिर्फ 2 जजों को रखा गया, केंद्रीय कानून मंत्री को रखा गया और सिविल सोसाइटी के 2 लोगों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। और ये जो 2 सदस्य होंगे सिविल सोसाइटी के, वो भी सीजेआई प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता की ओर से बनाए गए वो सदस्य होंगे जो या तो एससी होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे या महिला होंगी। लेकिन इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में अवैध घोषित कर दिया। तो यानी कि कॉलेजियम सिस्टम जो खत्म हो सकता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत होगी। इसके लिए केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में होने वाली वोटिंग में 2/3 सांसदों का बहुमत मिलना चाहिए। इसके साथ ही इस संशोधन को देश के कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की भी जरूरत होगी। फिलहाल की स्थिति को देखकर यह लगता है कि कॉलेजियम नीति नहीं हटने वाली है। ये सरकार के बस की बात नहीं है। तो आसान भाषा में समझें, जैसा मैं पहले भी न्यूज़पेपर वगैरह में बताता हूं एनालिसिस में, कि पहलवान का बेटा पहलवान ही बनेगा। तो यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर पैनल कहेगा वही जज बनेगा। तो अब जज, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें यह कहना है कि अगर दखल अंदाजी होती है इसमें सरकार की, तो राजनीतिक दखल हो जाएगा न्यायपालिका में। वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन इसीलिए कोई बीच का रास्ता इसमें जरूर निकालना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, या फिर आपका कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।